बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि देखिए अभी 10 मार्च को बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल समाप्त हुआ ही था कि आज 11 मार्च को बिहार पुलिस का नया वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 के रूप में आ चुका है, जो कि CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। csbc.bihar.gov.in पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितना पोस्ट है, तमाम जानकारियाँ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा नोटिफिकेशन, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखिएगा 01/2025। पिछले बार था 01/2023, जो कि उसका अभी रनिंग यानी कि फिजिकल कंप्लीट हो गया है 10 मार्च को, और नया वैकेंसी 01/2025 के रूप में आ चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें टोटल कितना पोस्ट है, इसका कब से एप्लीकेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें टोटल पोस्ट देखिए 19,838 पोस्ट हैं, जो कि बिहार पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा वैकेंसी है। सबसे बड़ा वैकेंसी पिछले अभी जो चल रहा था 21,391 वाला, वो वैकेंसी सबसे बड़ा वैकेंसी था। उसके बाद सबसे बड़ा वैकेंसी 19,838 जो कि अभी आया है। तो देखिए इसका बेसिक पे भी आप देख सकते हैं, लेवल 3 का बेसिक यानी कि लेवल 3 का वेतन है, सैलरी मिलेगा 21,700 बेसिक पे, स्टार्टिंग सैलरी है 21,700। तो चलिए हम देखते हैं कि किस पोस्ट यानी कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट आया है, कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि UR में मेल के लिए 7,935 वैकेंसी है। नहीं, मेल के लिए नहीं, टोटल वैकेंसी UR में कितना है, टोटल वैकेंसी UR में 7,935। फिर EWS में 1983 वैकेंसी है। फिर SC में 3174, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है SC में। उसके बाद ST में 199 वैकेंसी है। EBC में 3571 वैकेंसी, EBC में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और BC में है 2381 वैकेंसी। और जैसा कि बिहार पुलिस में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% सीट आरक्षित रहता है BC वुमेन के लिए, तो उसमें टोटल इस बार वैकेंसी है 595। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में जितना भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में यानी कि BC वीमेन की 3% जो सीट होता है, 3% सीट को हटाकर बाकी जो 97% सीट बचा, 97% सीट में से 33% सीट, कितना 33% सीट हर कैटेगरी में वुमेंस के लिए क्या होता है, रिजर्व रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सब कैटेगरी में किस प्रकार से महिलाओं का सीट रिजर्व है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कब से कब तक फॉर्म भराएगा। तो एप्लीकेशन जो सब यानी कि कौन सब इसमें फॉर्म भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। तो UR कैटेगरी OBC के लिए, UR और OBC के लिए मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट का जो है मिनिमम होना चाहिए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए मिनिमम, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा चेस्ट को, मेल के लिए ये है। और EBC वर्ग के मेल के लिए जो है 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट सेम है। फिर ST और SC के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट देख लीजिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। महिला सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए कितना सीट है, तो 100 सीट नहीं, कितना हाइट चाहिए, तो 155 हाइट चाहिए, 155 सेंटीमीटर, और उसमें चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है, फिजिकल के टाइम में आपका वेट होगा, और जिसमें कि आपको कम से कम 48 kg वेट होना चाहिए। उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात का ध्यान आप शुरू से ही रखिएगा। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन आप इंटरमीडिएट पास हो, बस इतना ही क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उसके बाद एज
एज कितना से कितना एज तक भर सकता है, तो न्यूनतम उम्र 18 साल है यूआर के लिए, उसके बाद अधिकतम उम्र 25 साल है। उसी प्रकार कुछ रिलैक्सेशन है, 2 वर्ष का रिलैक्सेशन है। तो एज ज़्यादा मायने रखता है, आप देख सकते हैं एज का यहाँ पे लिखा है, एज कितना क्या चाहिए आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट हम आ गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। चयन के लिए परीक्षा संचय मतलब किस प्रकार से स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला चरण है, प्रथम चरण में होगा लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम इस बार से जैसे कि हर बार से पहले रिटन एग्जाम लिया जाता था, उसका बेसिस होगा यानी कि किस आधार पे रिटन होगा, तो 10th के आधार पर 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2001-2024 21,391 वाला वैकेंसी से पहले जो है 12th लेवल पे था, लेकिन उसी से यानी कि 10th लेवल पे ये वैकेंसी निकाल दिया गया। अब यानी कि इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखिए कि लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा में 100 अंक का परीक्षा होगा, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, और जिसमें कि कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न दिए जाएंगे। और OMR सीट पे होगा, मतलब ऑफलाइन जो यानी कि OMR रंगने वाला पेन पेपर जो होता है उसी टाइप से एग्ज़ाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें है कि लिखित परीक्षा में देखिए यहाँ पे दिया गया 30% कम से कम प्राप्त करने वाले यानी कि स्टूडेंट को ही, इस 30% से जो स्टूडेंट कम मार्क्स प्राप्त करेगा उसको डायरेक्टली असफल घोषित किया जाएगा। आपको पासिंग के लिए मिनिमम 30% मार्क्स चाहिए, जो कि ऐसा होता नहीं है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको मिनिमम 21,391 में देखा जाए तो 55 से 60 के आसपास कट ऑफ गया। अभी तक तो ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया, लगभग इतना मार्क्स आपको चाहिए था। लेकिन इस बार आप रखिए कि 70 मार्क्स फिक्स रखिए कि 70 मार्क्स से एभव ही लाने का, तभी आपका कोई चांस बनेगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, द्वितीय चरण। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब रिटेन सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। रिटेन में आप सिर्फ पास कर जाएंगे, और उसका यानी कि जो मेरिट लिस्ट में रिटेन का कोई भी योगदान नहीं होगा। रिटेन सिर्फ आपको छांटने के लिए होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा किस पे बनेगा, तो फिजिकल पे। द्वितीय चरण क्या है, देखिए फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में क्या होगा कि जितना भी स्टूडेंट यानी कि रिटर्न देगा, उसमें 5 गुना स्टूडेंट, जितना सीट है उसका 5 गुना स्टूडेंट, जैसे 19,000 मान लीजिए कि 19,000 ही सीट है, 20,000 मान लीजिए सीट है, तो उसका 5 गुना स्टूडेंट कितना होता है, तो लगभग 1 लाख से थोड़ा सा कम आप गुना कर लीजिएगा। जितना वैकेंसी है 19,000, जितना भी 838 के आसपास वैकेंसी है, उसमें 5 गुना स्टूडेंट जितना भी होगा उतना स्टूडेंट को रिटर्न में पास करके फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। तो आगे देखिए क्या है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है टोटल कितना मार्क्स का होगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा देखिए टोटल 100 मार्क्स का होगा। और किस प्रकार से कितना कितना मार्क्स मिलेगा, तो आगे हम देखते हैं। दौड़ में देखिए ये है पहले बॉयज़ के लिए है कि दौड़ में अधिकतम कितना मार्क्स है, दौड़ टोटल कितना मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का है, जिसमें कि 5 मिनट से कम में जो रनिंग करेगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा 50 में 50। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में जो रनिंग करेगा उसको 40 मार्क्स मिलेगा। 5:20 से 5:40 के बीच जो रनिंग करेगा उसको 30 मार्क्स मिलेगा, और 5:40 से लेकर 6 मिनट तक में जो रनिंग करेगा उसको 20 मार्क्स मिलेगा। और 6 मिनट से जो ज़्यादा समय लगेगा वो विद्यार्थी को हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। उसी प्रकार फीमेल में देख लीजिए 4 मिनट से जो कम में यानी कि रनिंग कर लेगी उसको मिलेगा 50 मार्क्स। 4 मिनट से 4:20 तक जो कर लेगी उसको 40 मार्क्स। 4:20 से 4:40 में 30 मार्क्स। उसी प्रकार 4:40 से 5 मिनट तक में 20 मार्क्स। तो 5 मिनट से अधिक समय जिसको लग गया फीमेल में, वो क्या हो जाएगा, तो वो सफल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले रनिंग होगा, रनिंग के बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो रनिंग के बाद नेक्स्ट है गोला फेंक। क्या है, गोला फेंक कितना मार्क्स का है, तो होगा तो 25 मार्क्स का। तो पुरुष के लिए कितना गोला होगा, 16 पाउंड का गोला होगा। 16 पाउंड लगभग 7.25
किलोग्राम के आसपास का आपका गोला होगा, जो कि आपको फेंकना होगा। तो देखते हैं कि कितना दूरी फेंकें जिसमें कि कितना मार्क्स हमको मिलेगा। यदि आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट के बीच फेंकते हैं तो 13 मार्क्स मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट के बीच फेंकते हैं तो 17 मार्क्स। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 मार्क्स। 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, 25 मार्क्स। और यहाँ देख लीजिए 16 फीट से जो गोला कम फेंकेगा वो भी असफल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। 12 पाउंड का गोला लगभग 5 केजी के आसपास, कुछ 5 केजी के आसपास ही गोला रहता है। तो 12 पाउंड का जो है कितना से शुरू होगा, तो 12 फीट से 13 फीट तक फेंकिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 9 मार्क्स मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट 13 मार्क्स। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकिएगा तो 17 मार्क्स। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकिएगा तो 21 मार्क्स। और 16 फीट से ज़्यादा जो गोला फेंक दिया देगी लड़की, उसको टोटल कितना मार्क्स मिल जाएगा, तो 25 मार्क्स मिल जाएगा। और 12 फीट से जो लड़की कम गोला फेंकेगी वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है ऊंची कूद का। ऊंची कूद का क्या है देख लीजिए। ऊंची कूद में बॉयज़ के लिए देखिए सबसे पहले मिनिमम कितना यानी कि कूदना पड़ेगा आपको, ऊंची कूद कितना करना पड़ेगा, तो 4 फीट। 4 फीट यदि क्वालिफाई आप करते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। 4 फीट 4 इंच यदि कूद जाते हैं, ऊंची कूद करते हैं तो आपको 17 मार्क्स। उसका 4 फीट 8 इंच पे आपको मिलेगा 21 मार्क्स। और 5 फीट जो फुल 5 फीट कूद जाएगा उसको मिलेगा कितना, 25 मार्क्स फुल मार्क्स। 4 फीट से जो कम कूद पाएगा, मतलब 4 फीट जो नहीं कूद सकेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी प्रकार गर्ल्स के लिए देखते हैं कि हाई जंप का क्या प्रोसेस है। तो गर्ल्स के लिए 3 फीट में आपको मिलेगा, 3 फीट यदि हाई जंप करते हैं तो आपको मिलेगा 13 मार्क्स। 3 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 मार्क्स। 3 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 मार्क्स। और 4 फीट करते हैं तो आपको फुल 25 मार्क्स मिल जाएगा। 3 फीट से कम यदि आप कूदिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अब थर्ड, पहले रिटर्न हुआ, रिटर्न के बाद क्या हुआ, फिजिकल हुआ। अब फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप फिजिकल देने जाइएगा गर्दनी बाग, तो वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगता है, कैसे होता है, तो वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अभी और कुछ तो खास नहीं है। और ये वैकेंसी यानी कि मेधा सूची जो बताया गया, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो पूरा मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट पता है किस पे आएगा, तो जो आप फिजिकल देंगे, फिजिकल में आपका जितना मार्क्स आएगा उस आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिजिकल में 3 चीज़ होता है, गोला फेंक, दौड़ और हाई जंप। रिटर्न जो होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, रिटर्न का यानी कि मेरिट लिस्ट बनाने में कोई भी योगदान नहीं होगा। तो आप ये दिमाग में रखिएगा। तो अभी से मेन फोकस फिजिकल पे स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं तो फिजिकल कंपलसरी है। उसी प्रकार से अब देखते हैं कि कब से ये एप्लीकेशन, इस फॉर्म स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि कितना फॉर्म भरने में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना भी बिहार का ST और SC है उसका 180 रुपया यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी यानी कि फॉर्म फ़ी है। उसके बाद बिहार के मूल निवासी कि जितना भी महिलाएं और ट्रांसजेंडर हैं उसको कितना है, 180 रुपया है। उसके बाद शेष सभी वर्ग OBC, UR, EBC और अदर स्टेट वाले के लिए 675 रुपया है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिख दिया गया ऑनलाइन जो है आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि यानी कि स्टार्ट कब हो ऑनलाइन, तो 18 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि कब है, तो 18 अप्रैल। 30 दिन का आपको टाइम मिला है। 30 दिन में आप अच्छा से सब कुछ भर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले इसमें फॉर्म भरने में क्या सब लगेगा, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, तो ये सब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना बता देते हैं कि आप सब जितने भी लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरने वाले हैं, यदि वो OBC, EBC और EWS यदि ये 3 कैटेगरी से आप आते हैं, यदि इन 3 कैटेगरी से आप आते हैं
यदि आप इन 3 कैटेगरी से आते हैं तो आपको सबसे पहले काम करना होगा क्या, कि आप सबसे पहले अपना जो ईबीसी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं जो आरक्षण में हैं, उसको अपना ओबीसी एनसीएल बना लेना। ओबीसी एनसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी एनसीएल का मुद्दा अभी बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यानी कि फेल भी कर दिया जा सकता है। इसलिए ओबीसी एनसीएल जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए कंपलसरी है ओबीसी एनसीएल बनाना। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी जो भी डॉक्यूमेंट लगता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो भी अभी का करंट का बनवा लीजिए फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये मेरे तरफ से बहुत सजेशन है, क्योंकि इस बार भी आंदोलन हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सीएसबीसी मान गया कि जो नया भी ओबीसी एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। बट पिछले वैकेंसी में कुछ यानी कि कुछ स्टूडेंट को जिसके पास पुराना वाला एनसीएल नहीं था उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिया गया था। तो आप अभी ओबीसी एनसीएल बना लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। तो आगे हम बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करना है, कैटेगरी में मेनली क्या मिस्टेक होता है। तो आगे हमसे जुड़े रहिए, आपको हम बिहार पुलिस के रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।